हेलो दोस्तों, आज का ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज के ड्रामा में हम देखेंगे कि कैसे हमारी जेनी का हस्बैंड मिस्टर लू जेनी के डॉक्टर के साथ अफेयर करता है। जेनी पूरे 4 महीने से प्रेग्नेंट थी और वो डॉक्टर उसकी देखभाल के लिए आई थी, पर बाद में वो दोनों अफेयर करते हैं और मिस्टर लू जेनी को धोखा देता है। पर जब जेनी अपना बच्चा खो देती है तो फिर से मिस्टर लू उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो उस औरत से सारे रिश्ते तोड़ देगा। पर बाद में कुछ ऐसा होता है जिससे जेनी का दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है। अगर आपको भी जानना है कि आगे ड्रामा में क्या हुआ तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में जाकर अच्छे से कमेंट और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो वक्त ना ज़ायर करते हुए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत हमारी मेन फीमेल जेनी और उसके हस्बैंड लूशियन से होती है, जो साथ में काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। जेनी हमको बता रही थी कि वो 3 सालों बाद फिर से प्रेग्नेंट है और अपनी लाइफ में खुश है। पर तभी उन दोनों की मुलाकात शीन से हो जाती है, जो वहाँ पर जॉब करती थी। और वहाँ पर जो क्लाइंट आया था वो शीन को डांट रहा था। ये देखकर लूशियन उस पर तरस खाने लगता है, पर जेनी अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद कहती है, चलो मुझे कॉफ़ी पीनी है। लूशियन उसे अपने साथ कॉफी एरिया में ले जाता है, पर अभी भी वो शीन को ही देखे जा रहा था। वो बातों ही बातों में जेनी को शीन के नाम से बुलाता है। जेनी ये सुनकर काफी डिसअपॉइंट होती है। लूशियन फिर से जेनी से माफी मांगता है और कहता है कि उससे गलती हो गई। जेनी पुरानी बातों को याद करती है, जहाँ पर जब भी उसका हस्बैंड उसे नाम से बुलाता था, गलती गलती से वो कभी कभी शीन का नाम ले लेता था। यहाँ तक कि चाहे वो गिफ्ट हो या फिर कोई सामान, हर कोई शीन का पसंद का होता था। पर यह सब होने के बाद भी वो सब कुछ झेल रही थी, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसको उसने 3 साल पहले ही भुला दिया था, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उससे माफी मांगी थी। और उस इंसिडेंट को पूरे 3 साल हो गए थे। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई थी और आज पूरे 8 मंथ हो गए थे उसकी प्रेगनेंसी को। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि अब लूशियन और उन दोनों की लाइफ खराब हो। उन दोनों ने पहले ही प्रॉमिस किया था कि वो 3 साल पहले की बातें अपने बीच में नहीं लाएंगे। इसलिए वो लूशियन को देखकर कहती है, कोई बात नहीं। लूशियन जेनी के पेट को छूता है। उसके बाद अपने बच्चे से बातें करते हुए कहता है, बेबी तुम फिक्र मत करो, मम्मा और डैडी तुम्हें परफेक्ट फैमिली देंगे। जेनी जब ये सुनती है तो वो पुराने ख्यालों में खो जाती, जहाँ पर वो और लूशियन एक दूसरे को बचपन से जानते थे। वो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थे। जब वो यंग हुए तो उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा एक दूसरे से इसी तरह प्यार करेंगे, वो हमेशा इस तरह साथ रहेंगे। शादी के बाद वो प्रेग्नेंट हुई थी और तब उनकी लाइफ में शीन की एंट्री हुई, जो जेनी की डॉक्टर थी। उसे देखकर लूशियन को पहली नजर का प्यार हो गया था। उसने जो उससे वादे किए थे वो सब कुछ भूल गया और 7 दिनों में सब कुछ चेंज हो गया था। जेनी पुरानी बातों को याद करके फिर से प्रेजेंट में लौट आती है। लूशियन जेनी से कहता है, जेनी मैं रेस्ट रूम जा रहा हूँ। जेनी मना कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि लूशियन शीन के पास जा रहा है। वो बार बार लूशियन को रोकती है, पर लूशियन उसे मना करके वहां से निकल जाता है। जेनी भी उसका पीछा करते हुए अपने कदम आगे बढ़ा देती है। लूशियन तेज तेज कदमों से शीन के पास जाने लगता है। वो कुछ दूरी पर रहकर शीन को देखता है। शीन जो बाकी क्लाइंट को अटेंड कर रही थी, वो भी लूशियन को देखकर उसके पीछे भागती है, क्योंकि लूशियन उसे एक नजर देखकर वहां से जा रहा था। लूशियन की आंखों में शीन को देखकर आंसू थे, जिससे साफ था कि वो शीन से प्यार करता है। शीन भागते हुए लूशियन को हक कर लेती है। उसके बाद कहती है, लूशियन मैंने तुम्हें काफी मिस किया, मुझे लगा ही नहीं था कि मैं फिर से तुम्हें मिल पाऊंगी। लूशियन शीन को अपने आप से दूर करता है। उसके बाद उसे क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है, शीन ये लो, तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कंपनसेट करना चाहता हूँ। शीन ये सुनकर गुस्से में कहती है, अगर तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। वो इतना कहकर लूशियन को जबरदस्ती किस कर लेती है और ये सब जेनी देख लेती है। जेनी जब ये देखती है तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसका दिल बहुत बुरी तरह टूट गया था। लूशियन पहले तो शीन को अपने आप से दूर करता है, उसके बाद शीन को फिर से अपने गले से लगाकर उसे चूमने लगता है। और ये सब जेनी देख रही थी। वो अपने आप से कहती है, मैंने सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हें दूसरा मौका दिया। मैंने सोचा था कि बच्चा होने के बाद तुम बदल जाओगे, पर नहीं, तुम्हारे सारे प्रॉमिस झूठे हैं। अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जेनी अपने गुस्से को शांत करती है और क्लैपिंग करते हुए उन दोनों के पास आती है। लूशियन जो शीन को किस कर रहा था, वो शीन को अपने पीछे छुपा लेता है। उसके बाद कहता है, जेनी तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। जेनी ये सुनकर गुस्से में कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड अपनी रखेल से इतना प्यार करता है। वो गुस्से में शीन को देखती है। उसके बाद कहती है, तुम्हारे साथ तो मुझे अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। 3 साल पहले तुम हवा की तरह गायब हो गई थी, इसलिए मैं तुमसे अपना बदला नहीं ले पाई थी, पर इस बार मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे को खोया है। तुमने मेरे हस्बैंड को सीड्यूस किया है और तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ अभी तक बर्बाद पड़ी है। और जब तुम आ गई हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। इस बार तो तुम्हें मेरा हस्बैंड भी नहीं बचा पाएगा। वो गुस्से में
शीन को एक के बाद एक 3 चांटे मारती है जिससे शीन नीचे गिर पड़ती है। लूशियन ये देखकर शीन को संभालने जाता है। जेनी गुस्से में शीन के पास आती है, उसकी बात कहती है, और ये चौथा चांटा इसलिए क्योंकि तुमने 3 साल बाद भी फिर से मेरे हस्बैंड को फंसाने का सोचा। वो फिर से शीन को चांटा मारने वाली थी पर लूशियन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद गुस्से में कहता है, इनफ, ऐसा मत करो। जेनी नफरत के साथ लूशियन को चांटा मारती है। उसके बाद कहती है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे इनफ कहो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे बार बार चीट किया, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी वजह से आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है और तुम मुझे इनफ कह रहे हो। वो इस वक्त काफी गुस्से में लग रही थी। उसे इतना गुस्सा आया था कि इसकी इफेक्ट उसके पेट पर पड़ती है। वो अपने पेट को पकड़कर दर्द से कराहने लगती है। क्योंकि वो पूरे 8 मंथ से प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे ये गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लूशियन ये देखकर अपने आप को चांटे मारने लगता है। उसकी बात कहता है, ये गलती मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं इसी तरह अपने आप को हर्ट करूंगा। वो एक के बाद एक अपने आप को चांटे मारता है। शीन जो वहां पर खड़ी थी वो लूशियन का हाथ पकड़ लेती है। उसकी बात कहती है, लूशियन तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लूशियन उसे अपने आप से दूर करता है। उसके बाद फिर से अपने आप को हर्ट करता है। उसके बाद ये भी कहता है कि वो उसे माफ कर दे, ये गलती उसकी आखिरी होगी। और तो और वो शीन की तरफदारी करते हुए कहता है कि अब वो शीन का पीछा छोड़ दे, क्योंकि उसकी वजह से आज शीन डॉक्टर नहीं बल्कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर रह गई है। उसने 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से शीन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, इसलिए वो अब सब कुछ भूल जाए। जेनी ये सब देखकर काफी गुस्सा होती है क्योंकि ये दोनों ही अपने आप को विक्टिम दिखा रहे थे। वो गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम दोनों के साथ बुरा किया है? बुरा तो तुम दोनों ने मेरे साथ किया है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो तुम दोनों ने मेरे पीठ पीछे अफेयर किया। आज मेरे पास इसकी वजह से मेरा बच्चा नहीं है और ये खुद अब विक्टिम बन रही है, जैसे कि मैंने इसके साथ बुरा किया हो। ये पहले से ही जानती थी कि तुम शादीशुदा हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, फिर भी इसने तुम्हें सेड्यूस किया। ठीक है, अगर तुम्हें इसकी इतनी ही फिक्र है तो मुझे डाइवोर्स दे दो। मुझे अभी के अभी तुमसे डाइवोर्स चाहिए। लूशियन ये सुनकर जेनी का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद कहता है, मुझे पता है तुम मुझे कभी डाइवोर्स नहीं दोगी, क्योंकि 3 साल पहले भी तुमने खुद मुझसे कहा था कि अगर तुम मर भी चाहोगी तो मुझे डाइवोर्स नहीं दोगी। और अब तो हमारा बच्चा आने वाला है। क्या तुम चाहती हो कि हमारा बच्चा बिना बाप के पैदा हो? प्लीज मुझे माफ कर दो, ये गलती मेरी है। अगली बार से मैं कभी भी इस लड़की को नहीं देखूंगा। शीन ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है। जेनी को काफी गुस्सा आ रहा था। वो अपने पेट को पकड़ लेती है क्योंकि उसे काफी दर्द हो रहा था। वो जानती थी कि ज्यादा गुस्सा करना उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं, इसलिए वो लूशियन का हाथ छुड़ाकर वहां से जाने लगती है। लूशियन यही सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए जेनी उसे डाइवोर्स नहीं देगी, क्योंकि जेनी उससे बहुत प्यार करती है। वो जेनी के साथ वहां से जाने लगता है, पर वो बार बार मुड़ मुड़ कर शीन को देख रहा था। जेनी जो कुछ कदम आगे चली थी वो पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड अभी भी शीन को देख रहा था। ये देखकर उसके दिल में काफी दर्द होता है। वो पुरानी बातों को याद करती है, जहाँ पर उसने प्रेगनेंसी के वक्त रंगे हाथ अपने हस्बैंड और शीन को पकड़ा था, जो एक बेड पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। वो उस नज़ारे को देखकर इतनी पागल हो गई थी कि वो उन दोनों को हर्ट करने लगती है। उसने सारे सामान को तहस नहस कर दिया था। लूशियन जो शीन को बचाना चाहता था वो बार बार जेनी को धक्का देता है, पर जेनी उन दोनों की जान लेना चाहती थी, क्योंकि लूशियन उसका हस्बैंड था और शीन ने प्रेगनेंसी के वक्त उसके हस्बैंड को सिड्यूस किया था, और वो दोनों उसके ही कमरे में मेकआउट कर रहे थे, और ये बात उसे अंदर तक तोड़ रही थी। अगले दिन जो लूशियन काफी बेशर्म था वो जेनी के कहने पर डाइवोर्स पेपर लेकर आता है। जेनी काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उनका 2 साल पुराना नहीं बल्कि सालों पुराना प्यार था। लूशियन ये कह रहा था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो शीन से प्यार करता है, वो उसके लिए फील करता है। जेनी भी डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है, पर उसने डाइवोर्स एग्रीमेंट को कोर्ट में सबमिट नहीं करवाया था, क्योंकि वो कल करवाने वाली थी। जब वो अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ पर एक आदमी पागल होकर शीन पर हमला करने लगता है, क्योंकि शीन की वजह से उसकी फैमिली मेंबर की जान गई थी। शीन वहाँ पर डॉक्टर थी। वो आदमी जो शीन के पीछे भाग रहा था वो शीन को चाकू मारने जाता है, पर तभी शीन जेनी को अपने आगे कर देती है, क्योंकि जेनी वहाँ पर अपना चेकअप करवाने गई थी। जेनी का उसी हादसे में मिसकैरेज हो जाता है, और लूशियन जो अपने आप को जिम्मेदार मान रहा था वो गिल्ट की वजह से हमेशा हमेशा के लिए शीन से रिश्ता तोड़ देता है। उसने प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी शीन से कोई रिश्ता नहीं रखेगा, वो सिर्फ उससे प्यार करेगा। वो बार बार उससे माफी मांग रहा था। जेनी की वजह से लूशियन ने शीन को जॉब से निकलवा दिया था, जिसकी वजह से अब वो ऐसे नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करती थी। उसने लूशियन को माफ कर दिया था। उसे लगा था कि लूशियन बदल जाएगा, पर वो अब समझ गई थी कि चाहे 1 साल बीत जाए, 2 साल बीत जाए या फिर 10 साल बीत जाए, लूशियन हमेशा शीन को चूज करेगा। जेनी वहां से लूशियन के साथ अपने घर चली जाती है। उसके बाद लॉयर को कॉल करती है और अपने कमरे में जाकर लॉकर से वो डाइवोर्स एग्रीमेंट निकालती है, जो 3 साल पहले उन दोनों ने साइन किया था, क्योंकि उसका डिसीजन फाइनल था। वो लूशियन से डाइवोर्स लेने वाली थी, क्योंकि अब वो इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रुक सकती थी। जेनी उस डाइवोर्स एग्रीमेंट को देख रही थी, तभी लूशियन पीछे से आकर उसे हक कर लेता है। उसके बाद कहता है, जेनी तुम क्या देख रही हो? वो तुरंत ही उसे लेकर देखने लगता है। वो उसे देख पाता उससे पहले ही उसके फोन पर किसी का कॉल आता है।
वो जैसे ही कॉल पिक करता है सामने से शीन कहती है, जेनी तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझसे गलती हो गई, तुम मेरे बॉस की शॉप डिस्ट्रॉय मत करो, अगर ऐसा हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। लूशियन सामने से आ रही सामान टूटने की आवाज सुन पा रहा था। वो कुछ कहता उससे पहले ही शीन ने कॉल कट कर दिया था। लूशियन गुस्से में जेनी से कहता है, क्या ये सब तुमने किया है? जेनी मना कर देती है, पर लूशियन को पूरा यकीन हो गया था कि इन सब के पीछे जेनी का हाथ है, इसलिए वो गुस्से में उस डॉक्यूमेंट को बिना देखे नीचे पटक देता है। उसके बाद वहां से निकल जाता है। उसने ये भी नहीं देखा था कि उसके सामने लॉयर खड़ा है। लॉयर जेनी के पास आकर कहता है, मैडम क्या है? जेनी उसे डाइवोर्स एग्रीमेंट देती है। उसकी बात कहती है, मुझे लूशियन से अभी के अभी डाइवोर्स चाहिए। वो लॉयर जेनी को समझाता है। उसके बाद डाइवोर्स एग्रीमेंट लेकर वहां से निकल जाता है। जेनी ने अभी चैन की सांस भी नहीं ली थी कि तभी उसके फोन पर बैंक वालों का कॉल आता है, क्योंकि उन्हें लूशियन की चीज वापस भिजवानी थी। लूशियन ने 3 साल पहले अपने कीमती सामान को लॉकर में रखवाया था और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था, इसलिए बैंक वाले पूछ रहे थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाना चाहते हैं या फिर वो उसके सामान को वापस भेजे। जेनी भी देखना चाहती थी कि लूशियन ने उससे छुपकर कौन से सामान को लॉकर में रखवाया है, इसलिए वो बैंक वालों को कह देती है कि वो उस सामान को वापस उसके एड्रेस पर भेज दे। कुछ देर बाद बैंक का आदमी आकर उसे लॉकर दे जाता है। जेनी उस लॉकर को ओपन करती है। जैसे ही वो अंदर का सामान देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये शीन और लूशियन की पुरानी यादें थी, जहाँ पर शीन ने लूशियन को गिफ्ट दिए थे, जहाँ पर लव लेटर थे। ऐसा कोई सामान नहीं था जो शीन के रिलेटेड ना हो। वो सिर्फ 6 महीने एक दूसरे के साथ रहे थे और बाद में उसे उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया था। वो उस दिन को याद करती है जहाँ पर उसका मिसकैरेज हुआ था और लूशियन ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा हमेशा के लिए शीन से अपना कांटेक्ट खत्म कर देगा। उसने उसके देखते ही जितने भी लव लेटर थे, जितनी भी चीजें थी, उन सबको डिस्ट्रॉय किया था। पर आज उसे पता चल गया था कि वो सब नकली था, असली चीजें तो उसके सामने थी। उस वक्त लूशियन ने रो रो कर उससे माफी मांगी थी और कहा था कि वो हमेशा उससे प्यार करेगा, उससे गलती हो गई, वो उसे माफ कर दे। और जेनी ने उस वक्त उसे माफ कर दिया था। जेनी जो उन सब सामान को देख रही थी, उसे काफी डिस्गस्टिंग फील हो रहा था, क्योंकि जो आदमी उसके साथ उसका हस्बैंड बनकर रह रहा था, वो उसके साथ होते हुए भी अपने रखेल के बारे में सोचता था, उसके सपने देखता था। इसलिए वो अपने आप से नफरत कर रही थी कि उसने लूशियन जैसे आदमी को माफ किया, उसे दूसरा मौका दिया। वो इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि उसे फिर से अपने पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसने उन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो दर्द के मारे सोफे पर बैठ जाती है, तभी उसका फोन बजता है। जेनी को लग रहा था कि उसके हस्बैंड ने उसे इसलिए कॉल किया है क्योंकि वो उसकी फिक्र करता है। जेनी कॉल को पिक करती है। उसके बाद दर्द से कराते हुए कहती है, लूशियन मेरी हेल्प करो, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पर तभी उसे शीन की आवाज सुनाई देती है। शायद वो दोनों रोमांस कर रहे थे। शीन कह रही थी, लूशियन मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, मुझे पता है तुम जेनी से प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ गिल्ट की वजह से उसके साथ हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस अपने आप से नाराज हूँ, क्योंकि मैं पहले तुम्हारी लाइफ में नहीं आई। अगर मैं जेनी से पहले तुम्हारी लाइफ में आती तो हम दोनों साथ में होते। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे स्टेटस नहीं चाहिए। लूशियन जो काफी बेशर्म था, वो जेनी से कहता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, जेनी से नहीं। जेनी जब ये सुनती है तो उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है। वो इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि उसके हाथ से फोन नीचे छूट जाता है और वो भी नीचे गिर जाती है। वो अपने आप से कहती है, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? बेबी क्या तुम्हें भी दर्द हो रहा है? डोंट वरी, मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। वो तुरंत ही अपने फोन को लेकर हॉस्पिटल में कॉल करती है। कुछ देर बाद जेनी हॉस्पिटल में थी। काफी घंटे बीत गए थे पर उसे देखने कोई नहीं आया था। डॉक्टर जेनी को देखकर कहता है, मैडम आप बिल्कुल ठीक है और आपका बच्चा भी, आपको कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। जेनी ये सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। वो अपना फोन लेकर देखने लगती है, क्योंकि उसके फोन में वो लूशियन की लोकेशन देख रही थी। जब वो देखती है कि लूशियन अभी भी शीन के साथ होटल में है, तो वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करती है और शीन के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाती है कि वो उसके हस्बैंड को सीड्यूस कर रही है। शीन जब अगले दिन अपने घर जाती है तो उसकी नजर लूशियन पर पड़ती है, जो स्मोकिंग कर रहा था, जो उससे काफी गुस्सा था क्योंकि उसने शीन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। लूशियन जो स्मोकिंग कर रहा था, वो जेनी के पास आकर उसके कंधे को पकड़ लेता है। उसके बाद कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दूसरी बार पलट कर ना देखूं? तुम हर बार ऐसा क्यों करती हो? ये तो तुम्हारी गलती है। तुमने गुस्से में आकर शीन को हर्ट किया। अगर तुम ऐसा नहीं करती, अगर तुम वहां पर आदमी नहीं भेजती, तो मैं शीन के पास नहीं जाता। वो अभी भी जेनी को ब्लेम कर रहा था। वो ये भी कहता है कि वो शीन को हर्ट ना करे, अगर उसने ऐसा किया तो वो उससे और दूर चला जाएगा। जेनी गुस्से में उसके हाथ को झटक देती है। उसकी बात कहती है, ये तुम्हारी आदत है बार बार मुझे धोखा देने की, और तुम सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो। मैंने कितनी बार कहा है कि मैंने उस लड़की को हर्ट नहीं किया, ना ही मैंने वहां पर अपने आदमी भेजे थे। तुम हर बात का ब्लेम मुझ पर क्यों डाल रहे हो? मैंने कितनी बार कहा मैं बेगुनाह हूँ, और शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि तुम शादीशुदा होने के बाद भी उस लड़की के साथ अफेयर कर रहे हो। लूशियन ये सुनकर बेशर्मी के साथ कहता है, तुम मिसेस लू हो और तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तुम्हें अपने बच्चा देकर कंपनसेट किया है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता।
जेनी भी गुस्से में कहती है कि वो बच्चा सिर्फ उसका है और पैदा होने के बाद उसका उस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लूशियन बहुत से ज्यादा बेशर्म था। वो जेनी के कंधे पकड़ते हुए कहता है, देखो तुम अच्छे से बच्चे को जन्म दे दो, अभी भी तुम मेरी वाइफ हो, फिर तुम्हें क्या चाहिए। रही बात शीन की, तो वो मेरी लवर है, वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी, तुम दोनों साथ में रहना। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बड़वा एक साथ दो नाव पर सवार होना चाहता है। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं आपको बता दूं, मैंने ये ड्रामा पूरी रात जगकर देखा था। मेरा मतलब है कि जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने इसे रील में देखा था, और बाद में जब मुझे ये ड्रामा देखने की क्रेविंग हो रही थी तो मैंने इसे काफी ढूंढने के बाद देखा था। चलो ये सब छोड़ो, हम ड्रामा पर फोकस करते हैं। जेनी गुस्से में लूशियन को चांटा मार देती है। उसके बाद कहती है, तुम सपने देखो, ऐसा कभी नहीं होगा। चांटा लगने के बाद भी लूशियन इतना बेशर्म था कि मुस्कुरा रहा था। वो जेनी से कहता है, मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम ऐसा बिहेव कर रही हो, तुम घर पर रहो। वैसे भी तुम्हारी वजह से शीन को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तुम घर पर रहकर सोचो कि तुमने क्या गलत किया। वो इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है। जेनी लूशियन को रोकते हुए कहती है, लूशियन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। लूशियन पुरानी बातों को याद करता है, क्योंकि जब जेनी को उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला था तो उसने खुद डाइवोर्स के लिए कहा था, पर जेनी ने मना कर दिया था। इसलिए उसे पूरा यकीन था कि जेनी उससे बहुत प्यार करती है, वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लूशियन पुरानी बातों को याद करके जेनी से कहता है, जेनी मुझे पता है तुम मुझसे दूर होना नहीं चाहती, इसलिए घर पर रहकर रेस्ट करो और ऐसे फालतू के सवाल मुझसे मत करो। रही बात डाइवोर्स की, तो अगर तुमने अच्छे से बिहेव नहीं किया तो मैं तुम्हें खुद डाइवोर्स दे दूंगा। वो बस जेनी को डरा रहा था। जेनी लूशियन के जाने के बाद अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और कहती है कि वो लूशियन से डाइवोर्स लेने वाली है और वो एक हफ्ते बाद उनके पास आएगी। जेनी के मॉम डैड लूशियन को बुरा भला कहने लगते हैं, क्योंकि लूशियन की कोई फैमिली नहीं थी। जब लूशियन और जेनी 5 साल के थे तब जेनी पहली बार लूशियन से गार्डन में मिली थी, और तब से उसकी फैमिली ने लूशियन को अडॉप्ट किया था। इसलिए लूशियन इतने सालों से उनके टुकड़ों पर पल रहा था। जेनी ने सोचा था कि वो उसके साथ खुश रहेगी, पर आखिरकार उसने भी उसे धोखा दिया था। जेनी के पापा गुस्से में कहते हैं, ये सब हमारी वजह से हुआ है, वो हमारे टुकड़ों पर पला है और आज उसने तुम्हें धोखा दिया। फिक्र मत करो, उसे तो हम पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे और हमारी फैमिली से उसे फूटी कौड़ी नहीं देंगे। जेनी कॉल को कट करती है। उसके बाद अपने आप से कहते, लूशियन तुम शिन से इतना प्यार करते हो, ठीक है मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, अब मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। वो अगले दिन सारे सामान को डस्टबिन में डालने लाती है। जेनी काफी सारा सामान लाई थी। सारा सामान बड़े बड़े बॉक्स में भरा था, क्योंकि वो दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए उनकी यादें ज्यादा थी। जेनी उन बॉक्स से एक एल्बम निकालती है। उसके बाद उसमें रखी तस्वीरों को देखती है। ये बचपन से लेकर अभी तक की उनकी कई सारी तस्वीरें थी, पर जेनी उन सबको देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि आखिरकार में उसे धोखा मिला था। वो उस लेटर को देखती है जो लूशियन ने उसे लिखा था। वो उसे फाड़ देती है, क्योंकि अब इस लेटर का कोई मीनिंग नहीं था। जेनी जो ये सब देख रही थी, उसके फोन पर फिर से किसी का मैसेज आता है, इसलिए वो ओपन करती है, जहाँ पर शीन ने लिखा था, इतने दिनों से उसका हस्बैंड उसके साथ है और आज लूशियन ने उसे ज्वेलरी और कई सारे गिफ्ट दिलवाए हैं, और तो और उसने उन दोनों की रोमांस करने की फोटो भी भेजी थी। जेनी उन सबको देखकर कड़वी मुस्कान के साथ अपने आप पर हंसने लगती है। उसके बाद सारे सामान को अपने हाथों से जलाती है। उसके बाद अपने फोन को जेब में रखने के बाद सारे सामान को अपने हाथों से जलाती है। वो सामान जलाकर वहाँ से जा रही थी कि तभी फिर से उसके फोन पर मैसेज आता है, जिसमें शीन ने लिखा था कि भले ही वो मिसेस लू हो, पर अब सब कुछ उसका होगा। जेनी यही सोच रही थी कि शीन क्या प्लानिंग कर रही है, पर तभी उसे इंटरनेट पर स्कैंडल दिखाई देता है, जहाँ पर उसका हस्बैंड शीन के साथ बेड शेयर कर रहा था, उसके साथ रोमांस कर रहा था। और जाहिर सी बात है, इन सब का ब्लेम सिर्फ जेनी पर जाने वाला था। कुछ ही देर में वहाँ पर लूशियन गुस्से में आता है। वो उन सारे सामान को देखकर भी इग्नोर कर देता है और गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, 3 साल पहले भी तुमने शीन को बर्बाद किया था, और क्या अब भी तुम उसे बर्बाद करना चाहती हो। तुम्हारी वजह से हर कोई उसे ट्रोल कर रहा है। जेनी गुस्से में कहती है, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग है या फिर कुत्ते खा गए। मैं तुम दोनों की इंटीमेट फोटो कैसे डाल सकती हूँ। लूशियन उस पर ब्लेम करते हुए कहता है, क्योंकि वो तुम्हारे आईपी एड्रेस से वीडियो भेजी गई है। जेनी ने भले ही कुछ ना किया हो, पर फिर भी वो गुस्से में कहती है, ये सब होना ही था, क्योंकि तुम दोनों यही डिजर्व करते हो। लूशियन गुस्से में जेनी का शोल्डर पकड़ लेता है। उसके बाद कहता है, इसकी वजह से शीन कहीं चली गई है। वो ना तो मेरा कॉल पिक कर रही है, ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रही है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे बताओ जेनी, शीन कहाँ है। मुझे उसके बारे में जानना है। मुझे पता है तुमने उसे हर्ट किया है। लूशियन इतने गुस्से में था कि वो जेनी का गला पकड़ लेता है। जेनी जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो गुस्से में लूशियन को लात मारती है, जिससे लूशियन नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो पहले से गिरा हुआ आदमी था। जेनी जो सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, वो गुस्से में कहती है, मैंने कितनी बार कहा है मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उसने किया है। वो जानबूझकर मुझे फंसाना चाहती है ताकि तुम मुझसे दूर हो जाओ और उसके लिए सॉरी फील करो। जेनी अपने फोन में एविडेंस दिखाने लगती है, पर लूशियन जिसका दिमाग पिछवाड़े में था, वो गुस्से में जेनी का फोन लेकर तोड़ देता है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा। तुमने जानबूझकर शीन के साथ ऐसा किया है।
तुम्हें क्या लगा था कि ये सब करके तुम उसे डिस्ट्रॉय करोगी? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ शीन से प्यार करता हूँ। मैंने कुछ साल पहले ही तुमसे प्यार करना छोड़ दिया था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ इन्वॉल्व ना होता, ना ही तुमसे शादी करता। मैंने गिल्ट के चलते तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को कंटिन्यू किया ताकि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकूं। अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह की विशेष औरत निकलोगी तो मैं 3 साल पहले ही तुम्हें मरने देता। वो शीन की वजह से जेनी को बद्दुआ दे रहा था, उसे बुरा भला सुना रहा था। जेनी पुरानी बातों को याद करती है जहाँ पर उसका मिसकैरेज हुआ था और लूशियन ने उसका काफी ख्याल रखा था। उसने बार बार उससे माफी मांगी थी। वो काफी नाराज थी पर फिर भी उसे लगा था कि लूशियन बदल जाएगा। वो सोच रही थी कि लूशियन उससे प्यार करता है, पर अब सच्चाई सामने आ गई थी क्योंकि लूशियन ने खुद अपने मुंह से बताया था। जेनी ये सुनकर गुस्से में लूशियन को चाटा मारती है। उसके बाद उसके साथ फाइट करने लगती है। लूशियन जो शीन की वजह से पागल हो चुका था, वो ये भी भूल जाता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। जेनी को धक्का देता है जिससे जेनी नीचे गिर पड़ती है। जेनी को अपने पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए वो अपने पेट को पकड़कर रोने लगती है। लूशियन ये देखकर गुस्से में कहता है, क्या हुआ, क्या दर्द हो रहा है? क्या तुम बच्चे का एडवांटेज लेना चाहती हो? तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मुझे अपने पास रख पाओगी? और ये सब सामान जलाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम मुझे फिर से गिल्ट में डालोगी? जब उसकी नजर जेनी के चेहरे पर पड़ती है तो वो थोड़ी फिक्र करता है, पर तभी उसका फोन बजता है जहाँ पर उसका आदमी बताता है कि उसे शीन के बारे में पता चल गया है। लूशियन ये सुनकर वहां से जाने लगता है। जेनी उसका पैर पकड़ लेती है। वो चाहती थी कि लूशियन उसे हॉस्पिटल ले जाए। वो गुस्से में जेनी को लात मारता है। उसके बाद कहता है, ज्यादा ड्रामा करना बंद करो, मुझे पता है तुम दिखावा कर रही हो ताकि तुम मुझे रोक सको। वो गुस्से में वहां से निकल जाता है और जेनी वहां से दर्द से तड़पते हुए लूशियन को जाते हुए देख रही थी। वो रोते हुए यही कह रही थी कि लूशियन तुम अपने बच्चे को बचा लो, तुम हमारे बेबी को बचा लो। पर लूशियन एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता क्योंकि वो शीन के पास जा रहा था। जेनी रेंगते हुए अपने फोन को लेने जाती है। इस वक्त काफी ब्लीडिंग हो रही थी और उसे अपने बच्चे को बचाना था। जेनी जमीन पर रेंगते हुए अपने फोन के पास जाती है। उसके बाद डॉक्टर को कॉल करती है। कुछ ही देर में जेनी हॉस्पिटल के अंदर थी। सारी नर्स काफी परेशान थी क्योंकि जेनी जो नीचे गिर गई थी उसकी सर्जरी करनी थी और इसके लिए उन सभी को जेनी के फैमिली मेंबर के सिग्नेचर चाहिए थे। इसलिए वो जेनी का फोन लेकर लूशियन को कॉल करती है। जेनी अभी भी होश में थी, वो सब कुछ सुन पा रही थी। जैसे ही नर्स कॉल करती है लूशियन हैरान हो जाता है। नर्स परेशान होकर कहती है, सर आपकी वाइफ की सर्जरी करनी है, इसलिए आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, क्योंकि अगर आप जल्दी नहीं आए तो आपके बच्चे और वाइफ दोनों की जान खतरे में आ सकती है। लूशियन ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है। वो इस वक्त शीन के साथ बेड पर रोमांस कर रहा था। वो तुरंत ही वहां से उठने जाता है, पर शीन उसे रोकते हुए कहती है, लूशियन तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे पता है अभी भी वो मुझसे काफी नफरत करती है। उसने पहले ही मेरी रेपुटेशन खराब कर दी है और वो फिर से तुम्हें अपने पास बुलाना चाहती है ताकि हम दोनों को दूर कर सके। मुझे पता है वो सब ड्रामा कर रही है। नर्स बार बार लूशियन को समझा रही थी कि वो सच कह रही है और सच में जेनी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं। लूशियन उनकी बात सुनकर गुस्से में कहता है, मुझे पता है वो ड्रामा कर रही है ताकि मुझे वापस बुला सके, इसलिए उसे कहो कि वो ड्रामा ना करे और डिलीवरी के बाद अच्छे से अपने दिमाग को ठंडा करे, क्योंकि मैं शीन के साथ वैकेशन पर जाने वाला हूँ और कुछ दिन बाद उससे मिलूंगा। वो इतना कहकर कॉल कट कर देता है। सारी नर्स हैरान थी, उन्हें गुस्सा आ रहा था कि ये आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। यहाँ पर उसकी वाइफ लेबर पेन की वजह से मरी जा रही है और वो अपनी रखेल के साथ अय्याशी कर रहा है। जेनी बार बार यही कह रही थी कि वो उसके बच्चे को बचा ले। जेनी जानती थी कि उसका हस्बैंड नहीं आने वाला, इसलिए वो खुद उस एग्रीमेंट पर साइन करती है। उसके बाद ये भी कहती है कि वो उसके पेरेंट को इन्फॉर्म करे। नर्स ये देखकर तुरंत ही उसे वो डॉक्यूमेंट दे देती है। जेनी सिग्नेचर करने के बाद बेहोश हो जाती है, जिससे नर्स और डॉक्टर काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि अभी डिलीवरी करनी बाकी थी। कुछ ही देर में वहाँ पर जेनी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। जब उन्हें जेनी की कंडीशन के बारे में पता चलता है तो वो काफी पैनिक करने लगते हैं क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि पेशेंट बेहोश हो गया है और उसकी सर्जरी काफी ज्यादा क्रिटिकल है। जेनी की मॉम काफी गुस्सा होती है। वो बेहोश होने वाली थी पर उनके हस्बैंड उन्हें संभाल लेते हैं। दूसरी तरफ जेनी जो बेहोश हो गई थी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को होश में रखती है और अपने बच्चे को जन्म देती है क्योंकि वो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी। डिलीवरी के बाद जेनी की बॉडी काफी ठंडी पड़ गई थी। जेनी मरने वाली थी पर डॉक्टर जैसे तैसे करके उसकी जान बचाते हैं। कुछ देर बाद जेनी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, पर अभी भी उसे होश नहीं आया था। वो पूरी रात हॉस्पिटल वार्ड में अकेली रहती है। उसके मॉम डैड वहाँ पर थे पर अभी तक लूशियन वहाँ पर नहीं आया था। अगली सुबह जब जेनी को होश आता है तो डॉक्टर उसकी फिक्र करते हुए कहते हैं, मैडम आप रेस्ट करिए, आपकी हालत अभी ठीक नहीं है, आप पूरी रात से बेहोश पड़ी थी। जेनी के मॉम डैड भी अपनी बेटी को होश में आया देखकर काफी खुश होते हैं। जेनी के पापा अपने फोन में फोटो दिखाते हुए कहते हैं, जेनी तुम फिक्र मत करो, प्रिंसेस बिल्कुल सही सलामत है। प्रीमेचर होने की वजह से उसे इंक्यूबेटर में रखा गया है। जेनी अपनी बेटी की तस्वीर देखती है। जब वो अपनी छोटी बेटी की फोटो देखती है तो वो काफी इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पर लॉयर आती है और जेनी से कहती है, मैडम क्या आप ठीक है? जेनी लॉयर को देखकर अपना सर हमें हिला देती है। लॉयर जेनी को डाइवोर्स सर्टिफिकेट देते हुए कहती है, मैडम जैसे कि आपने कहा था आप दोनों का डाइवोर्स हो गया है और तो और 3 दिनों बाद सारी प्रॉपर्टी भी आपके नाम हो जाएगी,
क्योंकि जब शादी हुई थी तो जेनी की सारी प्रॉपर्टी लूशियन के नाम पर ट्रांसफर हो गई थी, पर अब वो दोनों डाइवोर्स लेने वाले थे और लूशियन का कुछ नहीं था, क्योंकि लूशियन एक अनाथ था और सारी प्रॉपर्टी जेनी की मॉम डैड की थी, इसलिए वो अब सब कुछ वापस लेना चाहती थी, क्योंकि अब उसका लूशियन से कोई रिश्ता नहीं था। जेनी के पापा जो जेनी से बहुत प्यार करते थे, वो अपनी बेटी के लिए कई सारे गिफ्ट मंगवाते हैं जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग दिखावा करने के लिए गिफ्ट क्यों देते हैं। अगर उन्हें देना ही है तो वो घर जाकर दे सकते हैं, पर नहीं, उन्हें बस शो ऑफ करना है। जेनी डिस्चार्ज के बाद आखिरी बार अपने पुराने घर जाती है जहाँ पर वो लूशियन के साथ रहती थी। उसने उस घर को लॉक कर दिया था क्योंकि वो घर उसके पापा के नाम का था और अब वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही थी ताकि अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सके। जेनी आखिरी बार अपने विला को देखकर अपने मॉम डैड के साथ वहाँ से गाड़ी में बैठकर जाने लगती है, पर तभी उसकी नजर लूशियन पर पड़ती है जो शीन के साथ वापस लौट आया था। जेनी की मॉम कहती है जेनी आज लूशियन वापस आया है, पर जेनी कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मन ही मन अपने आप से यही कह रही थी कि अब उसका लूशियन से कोई रिश्ता नहीं, उसने सब कुछ ले लिया था, इसलिए वो उन दोनों को हेल के दर्शन करवाना चाहती थी। लूशियन शीन के साथ वापस विला आता है। उसने जितने भी गिफ्ट और ड्रेस लिए थे वो सारे शीन के लिए थे। शीन इन सबको देखकर कहती है लूशियन तुमने मेरे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जेनी तुमसे नाराज़ हो जाए। ये लो तुम ये जेनी को दे दो। वो इतना कहकर अपने सामान से एक हैंकी निकालती है जो बिल्कुल अच्छा नहीं था और उसे वो पसंद नहीं था, इसलिए वो इसे जेनी को देना चाहती थी। लूशियन जो एक नंबर का गधा था वो शीन की तारीफ करते हुए कहता है शीन तुम कितनी अच्छी हो। जेनी बार बार तुम्हें बुली करती है फिर भी तुम उसके बारे में इतना सोच रही हो। अगर जेनी तुमसे आधी भी अच्छी होती तो मुझे उसके लिए बुरा लगता, पर वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो शीन की तारीफ करता है और जेनी को बार बार बुरा भला कहता है। शीन ये सुनकर अपने आप से कहती है जेनी तुम फिक्र मत करो, कुछ ही दिन में मैं मिसेस लू बनूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूंगी। वो दोनों ही साथ में विला के पास जाते हैं। लूशियन फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि जेनी ने सारे लॉक को चेंज करवा लिया था। शीन को ये नहीं पता था कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो जेनी के पेरेंट्स की है, क्योंकि वो तो यही सोच रही थी कि जेनी एक ऑर्डिनरी लड़की है और लूशियन ने उससे शादी करके तरस खाया है। वो लूशियन को जेनी के खिलाफ भड़काने लगती है। वो यही कह रही थी कि जेनी कितनी घटिया है, ये सब कुछ लूशियन का है, फिर भी वो उसे इस तरह परेशान कर रही है। उसे तो खुश होना चाहिए कि लूशियन ने उस जैसे लड़की से शादी की। लूशियन जो बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था वो गुस्से में कहता है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है। वो गुस्सा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे इस तरह परेशान करेगी। वो गुस्से में जेनी को कॉल करता है, पर जेनी इस बार उसके कॉल को रिसीव नहीं करती क्योंकि जेनी का नंबर बंद आ रहा था। जेनी ने उसके नंबर को ब्लॉक किया था। लूशियन ये देखकर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि आज तक कभी भी जेनी ने ऐसा नहीं किया था, चाहे वो उससे कितनी ही नाराज क्यों ना हो। इसलिए वो परेशान होकर कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उस नर्स ने सच कहा हो, क्या सच में जेनी कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल में थी और उसे मेरी जरूरत थी। वो एक एक करके उन सारी चीजों को याद करता है। शीन नहीं चाहती थी कि लूशियन जेनी के लिए कुछ भी फील करे, इसलिए वो कहती है लूशियन जेनी जानबूझकर ड्रामा कर रही है क्योंकि अभी भी वो मेरी वजह से नाराज है क्योंकि तुम इतने दिनों से मेरे साथ थे। और तो और कुछ दिन पहले ही हमने चेकअप करवाया था, वहां पर जेनी की तबीयत काफी ठीक थी। वो जानबूझकर ड्रामा कर रही है, उसने नर्स को झूठ बोलने के लिए कहा होगा ताकि वो तुम्हें अपने पास बुला सके। तुम जानते हो ना वो मुझसे कितनी नफरत करती है। वो बार बार लूशियन के दिमाग में जेनी के लिए जहर घोल रही थी और लूशियन इतना पागल था कि वो गुस्से में कहता है मुझे नहीं पता था कि वो औरत इतनी हद तक गिरेगी, वो इस तरह अपने बच्चे का फायदा उठाएगी। चलो हम चलते हैं। वैसे भी वो जब कुछ दिन अकेले रहेगी तब उसका दिमाग ठिकाने आएगा, तब उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अब से हम दोनों हमारे प्राइवेट विला पर चलेंगे, जो विला मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। वो दोनों ही वहां से जाने लगते हैं, पर तभी उनकी मुलाकात लॉयर से होती है। लॉयर जेनी की फ्रेंड थी। उस लॉयर को देखकर लूशियन एटीट्यूड के साथ कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम उसकी वजह से मुझे ब्लेम करने आई हो या फिर मुझे ब्लैकमेल करने आई हो? वो लॉयर लूशियन को देखकर कहते नहीं सर, मैं तो यहाँ पर आपको न्यू ईयर का गिफ्ट देने आई हूँ। वो इतना कहकर लूशियन को डाइवोर्स सर्टिफिकेट देती है। उसके बाद कहते सर आपको तो याद ही होगा कि 3 साल पहले आपने डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन किया था और फाइनली अब दोनों का डाइवोर्स हो गया है। वो कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। लूशियन जब ये सुनता है तो उसका चेहरा काला पड़ जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जेनी उसे डाइवोर्स देगी। वो हैरानी से उस डाइवोर्स सर्टिफिकेट को देखता है। वो गुस्से में कहता है जेनी कहाँ है? मुझे जेनी से मिलना है। मुझे पता है कि वो गुस्से में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस तरह मुझसे मजाक करेगी। वो लॉयर कहती है कि वो मजाक नहीं कर रही बल्कि सच है, अब से उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं और मैडम ने कहा है कि वो आपको देखना नहीं चाहती। लूशियन ये सुनकर एक एक बातों को याद करता है। वही ये सब देखकर शीन काफी खुश थी क्योंकि फाइनली उन दोनों का डाइवोर्स हो गया था। वो तो मिसेस लू बनने के सपने देख रही थी। लूशियन पुरानी बातों को याद करके एक एक चीजों को रिवाइंड करने लगता है कि कैसे उस दिन उसने जेनी के हाथ में डाइवोर्स एग्रीमेंट देखा था। बार बार जेनी यही कह रही थी कि वो उसे डाइवोर्स देगी, पर उसने उसकी बातों को लाइटली लिया था। इसलिए वो अपने आप से कहता है
उसने काफी बार मुझे मौके दिए। उसने कहा था कि वो मुझे डाइवोर्स देगी, पर मैंने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। अगर मैं उसकी बात को सीरियसली लेता तो आज हम दोनों का डाइवोर्स नहीं होता। वो गुस्से में कहता, जेनी कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। वो मुझसे नाराज है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे डाइवोर्स लेगी, मैं उसे मना लूंगा। वो लॉयर लुशन को देखकर कहती, सर मैंने पहले भी कहा है कि मैडम ने मना किया है। उन्होंने कहा है कि वो आपका चेहरा देखना नहीं चाहती। शीन जो वहां पर खड़ी थी वो लुशन से कहती, लुशन तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे। तुमने कहा था कि अगर 3 साल पहले वो हादसा ना होता तो तुम जेनी को डाइवोर्स दे देते और मुझसे शादी करते। फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चलो हम शादी कर लेते हैं, अब तो जेनी हमारे बीच नहीं है। लुशन अभी भी सदमे में था। वो शीन के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। शीन गुस्से में कहती है, अगर ये घर बंद है तो क्या हुआ, हम अपने प्राइवेट विला पर चले जाएंगे। वैसे भी तुम तो उससे प्यार नहीं करते, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लॉयर जो वहां पर खड़ी थी वो मुस्कुराते हुए अपने आप से कहती है, लगता है इसे नहीं पता कि लुशन के पास जो कुछ भी है वो लू फैमिली का है, ना कि लुशन का। वो उन दोनों का मजाक उड़ाकर वहां से निकल जाती है। लुशन जो सदमे में चला गया था वो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। शिन जो कब से लुशन को देख रही थी वो गुस्से में कहते, लुशन तुम क्या सोच रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम जेनी से डाइवोर्स लेने वाले हो। अगर सामने से उसने डाइवोर्स दे दिया तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अब तो हम दोनों साथ में रह पाएंगे। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे और अब तो हमें दूर करने वाला कोई नहीं है। वो इतना कहकर लुशन का हाथ पकड़ लेती है। वो इस वक्त फूले नहीं समा रही थी, वो इस वक्त आसमान में उड़ रही थी, क्योंकि फाइनली उसे जो चाहिए था वो मिल गया था। उसे लग रहा था कि जेनी के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसकी होगी और वो मिसेस लू कहलाएगी, पर वो नहीं जानती थी कि डाइवोर्स के बाद लुशन के पास घंटा भी नहीं बचा था। लुशन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, तुम छोड़ो मुझे, मुझे जेनी के पास जाना है। शीन ये सुनकर गुस्से में कहती है, लुशन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लुशन कहता है कि जेनी उसके बच्चे की माँ है, अगर वो उसे समझाएगा तो वो उसकी बात मान जाएगी। चलो मैं तुम्हें विला छोड़ देता हूँ। शीन को लग रहा था कि लुशन उसे अपने नए विला ले जाने वाला है, इसलिए वो मान जाती है, क्योंकि फाइनली उन दोनों का डाइवोर्स हो गया था। इसलिए वो जानती थी कि बाद में लुशन उससे ही शादी करेगा, इसलिए वो लुशन के साथ जाने के लिए मान जाती है। लुशन कुछ देर बाद अपनी गाड़ी शीन के रेंटेड अपार्टमेंट के सामने रोकता है। शीन जब बाहर निकल कर देखती है तो हैरान हो जाती है। उसे तो लग रहा था कि लुशन अपने नए विला ले जाएगा, जो विला लुशन उसे गिफ्ट करने वाला था। वो गुस्से में कहती है, लुशन तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? ये तो मेरा अपार्टमेंट है। लुशन ये सुनकर सच्चाई बताते हुए कहता है, मैं तुम्हें वहां पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि डाइवोर्स के बाद सारी प्रॉपर्टी जेनी के पास चली गई है और मेरे पास कुछ नहीं है। शीन को यही लग रहा था कि सारी प्रॉपर्टी लुशन की है और डाइवोर्स के बाद लुशन ने सब कुछ जेनी के नाम कर दिया है, इसलिए वो गुस्से में कहती है, अगर तुमने सब कुछ जेनी को दिया है तो मेरा क्या होगा? लुशन उसके हाथ से जितने भी गिफ्ट बॉक्स थे वो छीनते हुए कहता है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं जेनी के पास जा रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, हमारे भी सब कुछ ठीक होने के बाद मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। वो जबरदस्ती वो सारे गिफ्ट बॉक्स ले लेता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। सारी प्रॉपर्टी जेनी के पास चली गई थी। शिन गुस्से में कहते, लुशन तुम क्या कर रहे हो? तुमने ये पर्सनली मेरे लिए चूज किए थे और तुम अब जेनी को देना चाहते हो। लुशन साफ साफ मना कर देता है कि वो उसे ये गिफ्ट नहीं दे सकता, उसे जेनी के पास जाना होगा वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो वही हैंकी शीन को देता है जो शीन जेनी को देने वाली थी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। शीन गुस्से में लुशन को बुरा भला कहती है, पर लुशन सारे गिफ्ट लेकर वहां से निकल चुका था। शीन मन ही मन जेनी को गालियां दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डाइवोर्स के बाद भी लुशन और जेनी एक दूसरे से अलग क्यों नहीं हो रहे। वो बार बार जेनी के बारे में क्यों सोच रहा है। दूसरी तरफ लुशन जेनी के मॉम डैड के विला पहुंच जाता है। वो बार बार चिल्लाते हुए जेनी से माफी मांग रहा था और यही कह रहा था कि वो जानता है कि वो उससे नाराज है कि वो इतने दिन तक शीन के पास रहा, फिर वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। और तो और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो कैसे उसके बच्चे को बिना बाप के पैदा होने दे सकती है। जेनी जो अपने बेटी को देख रही थी वो आवाज सुनकर विंडो खोलती है। जेनी की मॉम भी उसके साथ थी। वो लुशन को देखकर काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि लुशन पागलों वाली हरकतें कर रहा था। उसके हाथ में कई सारे गिफ्ट बॉक्स थे, पर वहां पर जितने भी कमांडो थे वो लुशन को पकड़ लेते हैं। वो उसे अंदर जाने से रोक रहे थे। जेनी की मॉम गुस्से में ठंडा पानी लेकर आती है और लुशन पर डालते हुए कहती है, जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? जब मेरी बेटी की जरूरत थी तब तो तुम उसके पास नहीं थे और अब यहाँ पर तुम वापस आए हो। लुशन जेनी की मॉम से कहता है, मॉम आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। लुशन की मॉम गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, हमने तुम्हें सपोर्ट किया, हमने हमारी बेटी की शादी तुमसे करवाई, पर तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया, 3 साल तक उसे परेशान किया। और तो और जब पहली बार वो प्रेग्नेंट हुई थी तो तुम्हारी वजह से उसकी जान जाते जाते बची थी, फिर भी तुमने दूसरी बार वो गलती की। और जब मेरी बेटी ऑपरेशन थिएटर में तुम्हारा इंतजार कर रही थी तो तुम अपने रखेल के साथ यहाँ से निकल गए। वो गुस्से में लुशन को बुरा भला कहती है। वही बॉडीगार्ड जो वहां पर खड़े थे वो लुशन को धक्के मारकर वहां से बाहर निकालते हैं। लुशन को समझ में आ गया था कि जो नर्स ने कॉल किया था वो सच था।
सच में उसकी वाइफ हॉस्पिटल वार्ड में थी और उसको उसकी जरूरत थी। जेनी के पापा जो काफी गुस्से में थे वो लुशियन से कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी बेटी को मनाने आने की। मेरी बेटी जब मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी तब तुम कहाँ थे? तब तो तुम अपनी रखिया के साथ वैकेशन पर गए थे। मेरी बेटी तुम्हारी वजह से मरते मरते बची है। तुमने पहले उसे धोखा दिया और बाद में उसे यकीन दिलाया कि तुम उसे प्यार करते हो, और फिर से जब वो प्रेग्नेंट हुई तो तुमने फिर से उसे धोखा दिया। वो गुस्से में लुशियन को मुक्का मारते हैं। लुशियन जब ये सुनता है तो उसे यकीन हो जाता है कि जो नर्स ने कहा था वो सच है, इसलिए वो रोते हुए कहता है मुझे नहीं पता था, मुझे जेनी से मिलना है। वो बार बार जेनी से मिलने के लिए जिद कर रहा था। उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। जेनी भी वहां पर आ जाती है। वो लुशियन के डिस्गस्टिंग चेहरे को देखती है। लुशियन ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है जेनी क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी काफी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। जेनी गुस्से में एक के बाद एक लुशियन को 2 चांटे मारती है। उसके बाद कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैंने पहले भी कहा था कि मुझसे दूर रहो, अब तुम यहाँ पर झूठी फिक्र दिखाने आ गए। लुशियन अपने गाल को छूते हुए कहता है मुझे पता था कि तुम अभी भी मेरी केयर करती हो इसलिए तुमने मुझे चांटा मारा। तुम काफी दुबली हो गई हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल सही सलामत रहो। वो इतना कहकर जेनी का हाथ पकड़ लेता है। जेनी गुस्से में उसके हाथ को झटक देती है। उसके बाद कहते डोंट टच मी, तुम अपने हाथ मुझसे दूर रखो क्योंकि तुम्हारे अंदर से मुझे गंदगी की बू आ रही है। लुशियन ये सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है। वो जेनी के पेट को देखता है। उसके बाद अपने आप से कहता है ये मेरी गलती है। जिस वक्त जेनी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं तब शिन के पास था। वो इमोशनल होकर कहता है जेनी बेबी कैसा है? जेनी ये सुनकर गुस्से में कहती है मेरा बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। मैंने पहले भी कहा था कि उसका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि उसके पीछे मेरा सरनेम लगेगा ना कि तुम्हारा। लुशियन ये सुनकर इमोशनल होते हुए कहता है जेनी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि उसका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है? मैं उसका बायोलॉजिकल फादर हूँ। मैं जानता हूँ कि इस मैटर में मेरी गलती है और तुम भी मुझे ब्लेम कर रही हो, पर मुझे नहीं पता था कि तुम डिलीवरी से पहले ही बच्चे को जन्म दे दोगी, और ये मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा था कि तुम ड्रामा कर रही हो। जेनी गुस्से में कहती ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या तुम भूल गए हो कि कैसे तुमने मुझे धक्का दिया था? जब शिन गायब हो गई थी तो तुम पागल हो गए थे, तुम मुझे मारना चाहते थे। लुशियन जेनी से माफी मांगता है कि गलती हो गई, उसे नहीं पता था कि सच में उसे पेट में दर्द हो रहा था। प्लीज मुझे दूसरा मौका दे दो, मैं कभी गलती नहीं करूंगा। जेनी ये सुनकर हंसने लगती है क्योंकि ये आदमी कुत्ते की दम था। लुशियन की सॉरी सुनकर जेनी गुस्से में कहती है तुम्हारा सॉरी मेरे किसी काम का नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी जान जाते जाते बची है। तुमने जब दूसरी औरत के साथ अपना रिश्ता बनाया था तब भी तुमने सॉरी कहा था। जब मेरा बच्चा गया था तब भी तुमने सॉरी कहा था, और जब मैं हॉस्पिटल में मर रही थी फिर भी तुम सॉरी कह रहे हो। मुझे तुम्हारा डिस्गस्टिंग सॉरी नहीं सुनना, क्योंकि मुझे तुम्हारी डिस्गस्टिंग आवाज सुनकर घिन महसूस होती है, क्योंकि तुम्हारा सॉरी बिल्कुल तुम्हारी तरह डिस्गस्टिंग और घटिया है, जिसकी मेरी नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। जेनी गुस्से में 2 से 3 बार लुशियन को धक्का देती है। उसके बाद कहते गेट लॉस्ट, अब मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना नहीं चाहती। वो गुस्से में रोते हुए वहां से निकल जाती है। लुशियन जेनी के पीछे जाने वाला था, पर बॉडीगार्ड जो खड़े थे वो लुशियन को पकड़ लेते हैं। लुशियन बार बार माफी मांग रहा था। जेनी के पापा गुस्से में कहते हैं तुमसे अच्छा तो मैंने कुत्ते को पाला होता, वो वफादार तो होता। वो गुस्से में अपनी बेटी के पीछे जाते हैं। लुशियन रोते हुए नीचे बैठ जाता है। उसके बाद पुरानी बातों को याद करता है जहाँ पर नर्स ने उससे कॉल किया था और उसने कहा था कि जेनी ड्रामा कर रही है। उसे एक एक करके सारी चीजें याद आ रही थी। वो रिग्रेट कर रहा था। लुशियन अपने आप को चाटा मारने लगता है। उसके बाद कहता है मॉम डैड मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। मैं बस जेनी और अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो बार बार जेनी के पेरेंट्स और जेनी से माफी मांग रहा था। लुशियन वहीं पर घुटनों के बल बैठकर अपने सर को पीटने लगता है। वहां पर स्नोफॉल हो रहा था, पर लुशियन वहां से नहीं हिलता। बॉडीगार्ड जेनी के पास जाकर कहता है मैडम सर बाहर है, क्या मैं उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूं? वो अभी भी नील डाउन करके वहां पर बैठे हैं। जेनी बिना किसी फिक्र के कहती है अगर उसे ऐसे ही ड्रामा करना है तो करने दो उसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे। बॉडीगार्ड ये सुनकर वहां से निकल जाता है। बॉडीगार्ड के जाने के बाद जेनी की मॉम आती है। वो जेनी और अपनी ग्रैंड डॉटर को बातें करने लगती है। उन्हें लुशियन पर काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बाहर घुटनों के बल बैठा था। वो दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे, पर तभी उन दोनों को लुशियन की आवाज सुनाई देती है जो बार बार जेनी को माफ करने के लिए कह रहा था। वो यही कह रहा था कि बच्चा बाप के बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो बच्चे की वजह से उसे माफ कर दे, वरना उसका बच्चा जिंदगी भर अकेला रहेगा। लुशियन की आवाज सुनकर वो बच्चा रोने लगता है क्योंकि वो बार बार उसकी आवाज से परेशान हो रहा था। जेनी ये देखकर अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। उसके बाद कहती है बेटा तुम फिक्र मत करो, मम्मा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। वहीं लुशियन घुटनों के बल बाहर बैठा था। रात से दिन होने को आया था, पर एक बार भी जेनी उसे देखने नहीं आई थी, और लुशियन अभी भी बेशर्मों की तरह वहां पर माफी मांग रहा था। लुशियन जब बच्चे की रोने की आवाज सुनता है तो वो रोते हुए कहता है लगता है मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है। वो वहां से खड़ा होने की कोशिश करता है, पर पूरी रात वो घुटनों के बल बैठा था, जिससे वो लड़खड़ा कर अपने पैरों को पकड़ लेता है क्योंकि उसके पैर सुन्न हो गए थे। वो वापस से नीचे गिर गया था। वो अपने आप से कहता है ये सब कैसे हो गया? जब मुझे पता चला था कि जेनी फिर से प्रेग्नेंट है तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं जेनी के लिए लॉयल रहूंगा, मैं कभी भी शिन के पास नहीं जाऊंगा,
पर मैंने फिर से गलती कर दी। मैंने अपने बच्चे के लिए क्या सपने नहीं देखे थे। मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चे को दुनिया जहाँ की खुशियाँ दूंगा, पर अब सब कुछ बर्बाद हो गया। वो पुरानी बातों को याद करता है। जब उसे पता चला था कि जेनी प्रेग्नेंट है तो उसने प्रेगनेंसी से लेकर पूरे 8 महीनों तक उसका अच्छे से ख्याल रखा था। वो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों का पर्सनली ख्याल रखता था। वो पुरानी बातों को याद कर रहा था और जेनी को मनाने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड आते हैं, क्योंकि उसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी। वो बॉडीगार्ड लुशियन को पकड़कर उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। जेनी के पापा गुस्से में कहते हैं, इसका मुंह बंद करवाओ और इसे बहुत बुरी तरह पीटो। लगता है अभी तक इसकी चर्बी गई नहीं। वो लुशियन के पास आकर उसे गुस्से में सुनाने लगते हैं। लुशियन चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि उससे समझ में आ गया था कि उसकी गलती क्या है। वो ये भी कहते हैं कि वो आगे जाकर जेनी की शादी उससे भी अच्छे लड़के से करवाएंगे। वो गुस्से में अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां पर निकल जाते हैं। उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि वो यहाँ पर तमाशा ना करे। लुशियन किसी मुर्दे की तरह नीचे गिर पड़ता है। उसके पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। तभी वहां पर भागते हुए शीन चुड़ैल आ जाती है। वो लुशियन के मुंह से वो कपड़ा निकालती है। उसके बाद कहती है, लुशियन, ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सच में काफी ज्यादा क्रूअल है। लुशियन शीन को देखकर गुस्से में कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगी। शीन मासूम बनते हुए कहती है, मैं 2 दिनों से तुम्हें कॉल कर रही हूँ और तुम जब वापस नहीं आए तो मैं यहाँ पर आ गई। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे तो इस एड्रेस के बारे में नहीं पता था, पर जब मैंने इंक्वायरी की तब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर हो। शीन को पता था कि सब कुछ जेनी के नाम पर है, इसलिए वो अपने आप से कहती है, अगर मैं लुशियन के पास रहूंगी तो जेनी जरूर जेलस फील करेगी। क्या पता वो फिर से लुशियन को माफ कर दे। इसलिए वो लुशियन के पास घुटनों के बल बैठ जाती है और बार बार जेनी और उसके फैमिली मेंबर से माफी मांगती है। लुशियन गुस्से में शीन को वहां से जाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से जेनी और गुस्सा हो। शीन जो काफी ज्यादा बेशर्म थी, वो घुटनों के बल वहां पर बैठ जाती है। उसके बाद कहती है, अगर गलती की है तो हम दोनों ने की है। अगर पनिशमेंट मिलेगी तो हम दोनों को साथ में मिलेगी। ये हम दोनों की गलती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो बार बार जेनी को सुना रही थी ताकि जेनी गुस्से में आकर उसे हिट करे और बाद में वो लुशियन की नजरों में महान बन जाए और लुशियन और जेनी के बीच ठीक हो जाए ताकि वो उसके पैसे ले सके। लुशियन गुस्से में शीन को देख रहा था। उसे पता था अगर शीन यहाँ पर रही तो और भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो कहता है, जो भी है हम दोनों के बीच है, तुम्हें यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं। तुम्हें यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं, सब कुछ हैंडल कर लूंगा। शीन इमोशनल होकर कहती है, तुमने मुझे आउटसाइडर कहा, क्या मैं तुम्हारी नजरों में आउटसाइडर हूँ? तभी जेनी की मॉम गुस्से में कहती है, ये मिस्ट्रेस यहाँ पर गला क्यों फाड़ रही है? जाओ यहाँ से। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि सब कुछ करने के बाद भी तुम यहाँ पर आकर तमाशा करो। वो गुस्से में शीन के पास जाती है। वो शीन को बहुत बुरी तरह पीटना चाहती थी। वो शीन के पास आकर उसे एक के बाद एक चाटा मारने लगती है। लुशियन ये देखकर अपनी मॉम को रोकता है, क्योंकि वो अनाथ था और वो जेनी की मॉम को मॉम कहता था। जेनी की मॉम ये देखकर गुस्से में लुशियन को देखती है। लुशियन उन्हें रोकते हुए यही कह रहा था कि उन दोनों की फाइट उनसे है, ना कि शीन से, इसलिए वो उसके साथ फाइट ना करे। पर जेनी की मॉम इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो लुशियन को भी चाटा मारती है। उसके बाद कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे मुंह से मुझे मॉम कहने की? तुम अब मेरे लिए किसी डॉग से कम नहीं। तभी वहां पर जेनी के पापा भी आ जाते हैं। वो भी लुशियन के अच्छे से सुताई करते हैं और दूसरी तरफ जेनी की मॉम शीन को बहुत बुरी तरह पीट रही थी और मुझे ये देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जेनी जो उन सबकी आवाज सुन रही थी, वो विंडो खोलकर नीचे की तरफ देखती है जहाँ पर उसके मॉम डैड उन दोनों को बहुत बुरी तरह पीट रहे थे। लुशियन जो जेनी के पापा से बहुत बुरी तरह पीट रहा था, वो ऊपर की तरफ देखता है। उसे लगा था कि जेनी उसे बचाएगी, पर जेनी उन दोनों को देखकर विंडो बंद कर लेती है। लुशियन जब बेहोश हो जाता है तो जेनी के पापा गुस्से में उस पर थूक कर वहां से अपनी वाइफ के साथ अंदर चले जाते हैं। शीन लुशियन की हालत देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। वो लुशियन को होश में लाने की कोशिश करती है, पर लुशियन पिटाई की वजह से बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद लुशियन हॉस्पिटल के अंदर था, क्योंकि जेनी के मॉम डैड ने उसके अंडे फोड़ दिए थे। मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। शीन लुशियन को देखकर ड्रामा करते हुए कहते हैं, लुशियन तुम प्लीज होश में आओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? लुशियन उसकी आवाज सुनकर होश में आता है। उसके बाद सबसे पहले जेनी का नाम लेता है। शीन लुशियन के मुंह से जेनी का नाम सुनकर उसका हाथ छोड़ देती है। लुशियन भी शीन को देखकर हैरानी से कहता है, जेनी कहाँ है? क्या वो यहाँ पर नहीं आई? फिर से लुशियन के कान भरते हुए कहती है, लुशियन मुझे नहीं पता कि तुम्हें उस फैमिली में क्या पसंद है। उनमें से कोई भी एक इंसान तुम्हें देखने नहीं आया। मैं पूरे दिन और रात से तुम्हारी केयर कर रही हूँ और तुम उस अनग्रेटफुल फैमिली के बारे में सोच रहे हो। लुशियन गुस्से में शीन का हाथ झटक देता है। उसके बाद कहता है, इनफ, गलती हम दोनों की है। पहले से ही हम दोनों गलती की है, जिसकी वजह से मेरी फैमिली मुझसे नाराज हुई है, इसलिए तुम मेरी फैमिली पर ब्लेम मत करो। शीन ये सुनकर गुस्से में कहते, लुशियन उन्होंने तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटा, फिर भी तुम उनके बारे में सोच रहे हो। क्या तुम उस जेनी से फिर से तो शादी करने नहीं वाले? तुम्हें याद नहीं तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। लुशियन ये सुनकर हल्के गुस्से में कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हें शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर शादी की बात बीच में कहाँ से आ गई? शीन ये सुनकर अपने एक्सप्रेशन बदल लेती है
क्योंकि उसका असली मोटिव मिसेस लू बनना था ताकि वो लू फैमिली और उसकी जायदाद को अपने नाम कर सके। वो फिर से कहते, लूशियन मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए मैं शादी की बात कर रही हूँ। उस फैमिली ने तुम्हें कितनी बुरी तरह पीटा, और तो और अगर जेनी तुमसे प्यार करती तो वो कभी भी तुम्हें इस तरह मार खाने नहीं दे सकती। पर सब कुछ जानने के बाद भी वो चुपचाप अपने घर में हम दोनों को पीटते हुए देखती रही। लूशियन ये सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है। शेन लूशियन का हाथ पकड़ते हुए कहते, लूशियन तुम्हें पता है ना मुझे मेडिकल बिल पे करना है और मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? लूशियन उसे अपना कोट लाने के लिए कहता है। उसके बाद उस कार्ड को देखता है क्योंकि अब उसके पास सिर्फ ये बचा था, वरना सारी प्रॉपर्टी जेनी के पास चली गई थी और वो प्रॉपर्टी सच में जेनी की थी, उसका कुछ नहीं था। वो उस कार्ड को देखकर शीन से कहता है, इसका पासवर्ड मेरा बर्थ डेट है। शीन उस क्रेडिट कार्ड को लेकर अपने आप से कहते, फाइनली ये कार्ड मेरे पास आ गया, अब मैं अच्छे से शॉपिंग कर सकती हूँ। वो शाम के वक्त हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। शीन लूशियन से कहते, लूशियन डॉक्टर ने तुम्हें यहाँ पर हफ्ते के लिए रुकने के लिए कहा था और तुम यहाँ से डिस्चार्ज ले रहे हो, चलो हम अंदर चलते हैं। लूशियन अपने आप से कहता है, मेरे कार्ड में ज़्यादा पैसे नहीं है, अगर मैं यहाँ पर रुका तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लूशियन बात को बदलते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट छोड़ देता हूँ, मुझे तब तक होटल में रहना होगा क्योंकि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। शीन मना कर देती है कि वो भी उसी दिन से अपने अपार्टमेंट को छोड़कर आ गई थी जब वो दोनों हॉलिडे पर गए थे। वो इनडायरेक्टली लूशियन के साथ होटल में जाना चाहती थी क्योंकि उसका अपार्टमेंट काफी ज्यादा गंदा था और वो वहां पर रुकना नहीं चाहती थी। वो तो यही सोच रही थी कि लूशियन अभी भी अमीर है, वो कुछ भी कर सकता है, पर उसे नहीं पता था कि लूशियन के पास फूटी कौड़ी नहीं बची थी। लूशियन गुस्से में कहता है, तुम कैसे उस रेंट वाले कमरे से बाहर निकल सकती हो? शीन मुस्कुराते हुए कहती है, अब तो मैं तुमसे बिलोंग करती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मेरा है और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लूशियन मना कर देता है और कहता है कि उसे लू फैमिली के पास जाना है ताकि वो उनको सब कुछ एक्सप्लेन कर सके, उनसे माफी मांग सके। शीन ये सुनकर गुस्से में कहती है, उस फैमिली ने तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटा, फिर भी तुम वहां पर जाना चाहते हो? लूशियन गुस्से में कहते हैं, हाँ मैं वहां पर जाना चाहता हूँ ताकि मैं जेनी से माफी मांग सकूं। वैसे मुझे मेरा कार्ड वापस करो, मुझे अपने बच्चे के लिए गिफ्ट खरीदना है, वैसे भी मैं वहां पर खाली हाथ नहीं जा सकता। शीन ये सुनकर गुस्से में कहती है, तुम मेरे कार्ड वापस कैसे ले सकते हो, मैंने तो अभी उसमें से थोड़ा ही यूज किया है। लूशियन ये सुनकर गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने? पर शीन मना कर देती है और वो कार्ड उसे दे देती है। लूशियन को नहीं पता था कि उसमें फूटी कौड़ी भी नहीं है, उसमें सिर्फ कुछ पैसे बचे हैं जिसे लूशियन अपनी सेविंग कह रहा था। लूशियन उसे बहुत रूड तरीके से वो कार्ड ले लेता है और शीन ये देखकर काफी हैरान होती है। लूशियन कई सारे गिफ्ट बॉक्स लेकर जेनी की विला पर जाता है। वो अंदर घुस गया था पर बॉडीगार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकालते हैं। लूशियन काफी मायूस हो जाता है पर तभी बॉडीगार्ड आकर उसके हाथ से सारे गिफ्ट बॉक्स छीन लेते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। उन्होंने लूशियन को अंदर आने नहीं दिया था। लूशियन इस बात से खुश था कि भले ही जेनी उससे मिलने ना आई हो पर वो उसकी गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रही है। बॉडीगार्ड जेनी को गिफ्ट बॉक्स दिखाते हुए कहते हैं, मैडम हमने उनसे सारे गिफ्ट बॉक्स ले लिए। जेनी ये सुनकर अपना सर हाँ में हिलाती है। उसके बाद कहती है, वो आदमी जो कुछ भी लेकर आए उसे एक्सेप्ट कर लेना। वो चाहती थी कि इस तरह लूशियन के पास जो पैसे बचे हैं वो सारे खत्म हो जाए। शीन भी वहां पर आ गई थी। वो लूशियन को देख रही थी। उसे काफी गुस्सा आ रहा था कि डाइवोर्स होने के बाद भी लूशियन यहाँ पर जेनी को मनाने आया है। वो गुस्से में कहती है, तुमने 3 साल पहले मुझसे प्रॉमिस किया था पर अब तुम डाइवोर्स होने के बाद भी इसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी। वो इतना कहकर गुस्से में अपने दांत पीस लेती है। लूशियन शाम के वक्त अपने होटल के कमरे में आता है। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि भले ही जेनी ने उसे बात ना की हो, भले ही जेनी ने उसे अंदर आने ना दिया हो, पर फिर भी वो इस बात से खुश था कि जेनी ने उसके सारे गिफ्ट बॉक्स एक्सेप्ट कर लिए। वो यही सोच रहा था कि अगर वो कुछ और कोशिश करेगा तो जेनी और उसकी बेटी वापस उसकी लाइफ में आ जाएगी। वो काफी खुश था पर तभी उसे अजीब सी स्मेल आती है। वो तेज तेज कदमों से अंदर जाता है। तभी उसकी नजर शीन पर पड़ती है जिसने अपनी नस काट ली थी और वो बाथटब में लेटी थी। लूशियन ये देखकर काफी पैनिक करने लगता है। शीन जानबूझकर ड्रामा करते हुए कहती है, लूशियन मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम मैरिड थे फिर भी मैंने सब कुछ भूलकर तुमसे प्यार किया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं, पर अब तो तुम दोनों का डाइवोर्स हो गया है फिर भी तुम जेनी को मनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे, इसलिए मेरा मरना ही अच्छा है। लूशियन ये देखकर उसके हाथ पर पट्टी करने लगता है। उसके बाद कहता है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, पर शीन मना कर देती है। वो यही कहती है कि वो मरना चाहती है, वो जिंदा रहना नहीं चाहती, क्योंकि वही है जो जेनी और उन दोनों के बीच में आई थी। उसने ये कंडीशन रखी थी कि जब तक लूशियन उससे शादी नहीं करेगा तब तक वो अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवाएगी। लूशियन ये देखकर शीन को प्रॉमिस करता है कि वो उससे शादी करेगा। तब जाकर शीन हॉस्पिटल जाने के लिए मान जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों ही हॉस्पिटल में थे। अभी तक शीन को होश नहीं आया था। लूशियन डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर जो पहले से शीन के साथ मिला हुआ था वो लूशियन से कहता है, सर घाव ज़्यादा गहरा नहीं है पर आपको मैडम का ख्याल रखना होगा क्योंकि डिप्रेशन की वजह से इनकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर के जाने के बाद लूशियन शीन को देखने लगता है। भले ही उसके सामने शीन लेटी हो पर वो पुरानी बातों को याद कर रहा था, जहाँ पर इसी तरह जेनी उसके सामने बेहोश लेटी थी। वो जेनी के बारे में ही सोच रहा था। वो जेनी को याद करके रिग्रेट कर रहा था।
वो अपने आप से कहता है, मुझे लगा था कि जेनी ने मुझे अपने आप से बांध कर रखा है, वो मुझे मजबूर कर रही है, पर आज जब जेनी मेरे साथ नहीं है तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसे वापस अपनी लाइफ में ले आऊं। डाइवोर्स के बाद भी मेरा दिल मान नहीं रहा उसे छोड़ने के लिए, और शीन वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं इन दोनों के बीच उलझ कर रह गया हूँ। मुझे पता है जेनी मुझे आसानी से माफ नहीं करेगी। अगर मैं जेनी के पास चला गया तो शीन के साथ नाइंसाफी होगी, और अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। शीन मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए हम दोनों अच्छे से लाइफ जिएंगे। मुझे शीन से शादी कर लेनी चाहिए। वो अपना मन बना लेता है कि वो शीन से शादी करेगा। वो इतना ज्यादा बेशर्म था कि वो शादी का डिसीजन लेने के बाद भी इस बारे में जेनी को बताना चाहता था। दूसरी तरफ जेनी अपनी गाड़ी में बैठी थी और वो मिस्टर गो से बात कर रही थी, क्योंकि गो फैमिली और जेनी की फैमिली एक दूसरे के साथ काफी सालों से बिजनेस करते थे। उसे इस बारे में पता नहीं था कि मिस्टर गो भी उसे पसंद करते हैं। वो कुछ देर उनके साथ बात करने के बाद कॉल को कट करती है। जब वो अपने विला पहुंचती है तो उसकी नजर लूशियन पर पड़ती है, जो भिखारी की तरह उसकी विला के बाहर सो रहा था। जेनी ये देखकर अपने ड्राइवर से कहती है कि वहां पर फोकस करने की जरूरत नहीं, गाड़ी सीधा अंदर ले लो। ड्राइवर ये सुनकर गाड़ी अंदर ले लेता है, पर तभी लूशियन जो सो गया था वो अपनी आंखें खोलकर गाड़ी के बीच में आ जाता है, क्योंकि वो जेनी को बताना चाहता था कि वो शीन से शादी कर रहा है। ड्राइवर जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो गुस्से में कहता है, अगर मरना है तो कहीं और जाकर मरो। लूशियन उसकी बात को इग्नोर करके जेनी के पास जाकर ग्लास विंडो को जोर जोर से थपथपाने लगता है। वो यही कह रहा था कि जेनी दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जेनी उसकी बात सुनकर दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है, क्योंकि आज वो लूशियन के साथ सब कुछ क्लियर कर देना चाहती थी। लूशियन जेनी को देखता है तो अपनी नजरें हटा नहीं पाता, क्योंकि जेनी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, और तो और वो उसकी खूबसूरती में इतना खो गया था कि वो उसे छोड़ने पर रिग्रेट करने लगता है, क्योंकि उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि कुछ दिन पहले उसने बच्चे को जन्म दिया हो। जब उससे रहा नहीं जाता तो वो जेनी की तारीफ करता है और कहता है कि तुम काफी ब्यूटीफुल लग रही हो। जेनी उसके इंसल्ट करते हुए कहती है, पर तुम कुछ खास नहीं लग रहे, क्योंकि तुम सिर्फ लू फैमिली की वजह से अमीर लगते थे, पर अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। लूशियन ये सुनकर अपना सर झुका लेता है। जेनी अपनी घड़ी में देखते हुए कहती है, ठीक है, तुम्हें जो कहना है वो कह सकते हो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। लूशियन जेनी से कहता है, जेनी तुम मुझे सच में दूसरा चांस नहीं दोगी? मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, पर इन कुछ दिनों में मुझे पता चल गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें काफी हर्ट किया है, पर प्लीज तुम हमारे बारे में एक बार सोचो। मुझे लगा था कि मैं शीन से प्यार करता हूँ, पर नहीं, वो सिर्फ मेरी टाइम पास थी। वो अभी भी ये कोशिश कर रहा था कि जेनी उसकी बातों में आ जाए। वो ये भी कह रहा था कि अगर वो उसे माफ कर देगी तो वो शीन से अपने सारे रिश्ते तोड़ देगा और अपनी बेटी और उसे प्रोटेक्ट करेगा। जेनी उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। जेनी हंसते हुए कहती है, तुमने ऐसा प्रॉमिस 3 साल पहले भी किया था। तुमने कहा था कि तुम शीन से सारे रिश्ते तोड़ दोगे, पर तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। तुमने मुझे धोखा दिया और अभी भी धोखा दे रहे हो। तुमने हर बार मुझे हर्ट किया। तुम्हारी वजह से मेरी जान जाते जाते बची, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें दूसरा मौका दूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लूशियन कहता है, अब पहले जैसा नहीं होगा, मैं तुमसे सच में प्रॉमिस करता हूँ। पर जेनी उसकी बात को मना कर देती है और अपनी गाड़ी में जाने लगती है, पर लूशियन उसे रोकते हुए कहता है, जेनी शीन ने अपनी रिस्ट काट ली है, वो मुझसे शादी करना चाहती है। जेनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लूशियन जेनी को देख रहा था। वो चाहता था कि जेनी ये देखकर गुस्सा हो, उसके एक्सप्रेशन बिगड़े, पर जेनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कांग्रेचुलेट करके वहां से निकल जाती है। लूशियन अपनी खाली निगाहों से खाली सड़क को देख रहा था, क्योंकि वो ये चाहता था कि जेनी उसे रोके, पर अब तो जेनी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ जेनी अपनी गाड़ी में बैठी थी। जेनी का ड्राइवर काफी गुस्से में था। वो बार बार यही कह रहा था कि लूशियन की हिम्मत कैसे हुई कि दूसरी शादी के लिए वो उससे परमिशन लेने आए। जेनी साफ कह देती है कि उसे लूशियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो शीन से शादी करे या फिर कहीं जाकर मरे। दूसरी तरफ शीन हॉस्पिटल वार्ड में सारे सामान को तोड़ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि लूशियन फिर से जेनी से मिलने गया है। जितने भी लोग थे वो शीन को देख रहे थे, वो उसकी बातें कर रहे थे। लूशियन जब अंदर के नजारे को देखता है तो हैरान हो जाता है। वो अंदर आकर शीन को शांत करने लगता है। शीन गुस्से में कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, पर तुम फिर भी जेनी से मिलने गए थे। तुम जेनी के साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हो। वो गुस्से में उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने लगती है। वो दोनों ही फाइट कर रहे थे। शीन इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो लूशियन के हाथ पर काट लेती है। लूशियन गुस्से में शीन को अपने आप से दूर करता है। उसके बाद कहता है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने गया था और तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो। शीन जब ये सुनती है तो अपने गुस्से को शांत करती है, क्योंकि वो अपने असली रूप में आ गई थी। वो अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए कहती है, सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि तुम फिर से जेनी से मिलने गए थे। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। चलो, डिस्चार्ज होने के बाद हम दोनों शादी कर लेते हैं। बाहर जितने भी लोग खड़े थे वो शीन को मिस्ट्रेस कह रहे थे, जिससे लूशियन भी शादी के लिए मान जाता है। कुछ देर बाद वो सिविल ऑफिस ब्यूरो जाते हैं। शीन अपने हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट लेकर उसकी तस्वीर लेकर जेनी को भेजती है, क्योंकि वो जेनी को जलाना चाहती थी। वो ये भी लिखती है कि फाइनली वो मिसेस लू बन गई है। वो ये नहीं जानती थी कि अब मिस्टर लू के पास कुछ नहीं बचा। जो प्रॉपर्टी थी वो सारी जेनी की थी, क्योंकि अभी भी उसे गलतफहमी थी कि मिस्टर लू अमीर है। वो फोटो सेंड करने के बाद लूशियन को देखती है। वो हल्के गुस्से में कहते, लूशियन क्या तुम खुश नहीं हो? लूशियन कहता, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। लूशियन अभी भी रिग्रेट कर रहा था।
वो यही सोच रहा था कि पहले वो खुद शिन से शादी करना चाहता था, पर अब जब शादी हो गई है तो उसे ऐसा लग रहा है कि वो किसी जबरदस्ती के रिश्ते में बंध गया हो। शिन मुस्कुराते हुए कहती है, लुशियन, अब फाइनली मैं तुम्हारी वाइफ बन गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि अब मैं मिस लू हूँ। उसे कुछ भी करके लुशियन की प्रॉपर्टी चाहिए थी, क्योंकि पहले लुशियन उसे महंगे महंगे तोहफे देता था। इसलिए उसे यही लग रहा था कि जेनी के जाने के बाद भी लुशियन के पास काफी पैसे हो गए। शिन तो मन ही मन सपने देख रही थी कि वो अब मिसेस लू बन गई है, जिससे वो महंगे घर और कार में घूम सकती है। लुशियन, जिसके पास कुछ ही पैसे बचे थे, वो जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहता है, शिन, तुम फिक्र मत करो, मेरे जितने भी पैसे हैं वो तुम्हारे हैं, और वो सारे पैसे मैं सिर्फ तुम पर खर्च करूंगा। अभी भी उस गधे को यही लग रहा था कि शिन उससे बहुत प्यार करती है। वो शिन को सच्चाई बताते हुए कहता है, शिन, मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। डाइवोर्स के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितने भी विला थे, वो सब जेनी के पास चला गया है, क्योंकि वो मेरा नहीं था, वो जेनी का था। शिन ये सुनकर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि लुशियन काफी अमीर है, उसके पास काफी पैसे हैं, पर अब तो उसे पता चल गया था कि उसके पास कुछ नहीं है। अगर उसे पहले पता होता तो वो शादी के लिए क्यों जिद करती। शिन गुस्से में कहती है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूंगी, हम दोनों कैसे जिंदगी जिएंगे, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे। लुशियन शिन से कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। शिन गुस्से में कहती है, उस बीच के पास सब कुछ है और तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूंगी। लुशियन शिन से प्रॉमिस करता है कि भले ही अभी उसके पास पैसे ना हो, पर बाद में वो हार्ड वर्क करके उसके लिए ढेर सारे पैसे कमाएगा। शिन भी कहते, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे एक रिच लेडी बनाओगे। लुशियन उसे प्रॉमिस करता है, पर शिन गुस्से में वहां से निकल जाती है। वो यही कहती है कि जल्दी से वो उसके लिए कार का इंतजाम करे। वो इतना कहकर वहां से निकल जाती है। लुशियन यही सोच रहा था कि पहले जो शिन थी वो उसके सामने हमेशा काइंड और जेंटल बनकर रहती थी। वो हमेशा उसकी तारीफ करती थी और ये कहती थी कि उसे पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब वो उसे यूजलेस और ग्रीडी कह रही थी। वो अपने आप से कहता है कि ये वही लड़की है जिसके लिए मैंने अपनी वाइफ को छोड़ा, जिसे मैं अपनी वाइफ मूनलाइट कहता था। मुझे लगता था कि ये मुझसे बहुत प्यार करती है, पर अब मुझे पता चल गया इसे क्या चाहिए। दूसरी तरफ जेनी मिस्टर गू के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। वो दोनों ही बिजनेस के रिलेटेड बात कर रहे थे। जेनी जब ड्रिंक करने लगती है तो मिस्टर गू कहते हैं, तुम ड्रिंक मत करो, तुमने कुछ दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया है और ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। जेनी ये सुनकर ड्रिंक करना छोड़ देती है। तभी शीन वहाँ पर लुशियन के साथ आती है। वो वेटर से कह रही थी कि वो उसके लिए एक अच्छा रूम रेडी रखे। भले ही लुशियन के पास पैसे ना हो, पर वो एक रिच होने का दिखावा कर रही थी। पर जब उसकी नजर जेनी पर पड़ती है तो वो गुस्से में कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वहाँ पर आकर जेनी की इंसल्ट करने लगती है। वो यही कहती है कि वो यहाँ पर फिर से उसके हस्बैंड को परेशान करने आई है। वो ये भी कहती है कि वो इस जगह से चली जाए, क्योंकि वो यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ डिनर करना चाहती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू भी आ जाते हैं। जेनी वहाँ से खड़ी होती है। उसके बाद कहती, चलो हम दूसरी जगह पर चलते हैं। लुशियन जो मिस्टर गू को देख रहा था वो गुस्से में कहता है, ये तुम्हारे साथ कौन है। जेनी मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम अपनी वाइफ का ख्याल रखो। लुशियन ये सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मिस्टर गू फिर से जेनी से पूछने लगते हैं। जेनी मुस्कुराते हुए कहती, मैं आपको बता दूं, ये मेरा एक्स हस्बैंड है और ये उसके रखेल, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही शादी की है। मिस्टर गू ये सुनकर मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, वो तो मुझे पता चल ही गया था। वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर उसे पता होता तो वो कभी भी तुम जैसी अच्छी लड़की को नहीं छोड़ता। ये दोनों सच में एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। शीन ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है। शीन वहाँ पर तमाशा कर रही थी। लुशियन उसका हाथ पकड़ते हुए कहते, चलो हम डिनर कहीं और पर कर लेंगे। शीन बार बार जेनी को देख रही थी। उसे जेनी को देखकर काफी जलन हो रही थी, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद भी वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसने जो ड्रेस पहना था वो काफी ज्यादा महंगा था। वो अपने आप से कहती है, मिसेस लू तो मैं हूँ, फिर ये इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती है। वो गुस्से में शीन गुस्से में अपना हाथ छुड़ाती है। उसके बाद कहती है, तुम फिर से मेरे हस्बैंड को सीड्यूस करना चाहती हो। तुमने मेरे हस्बैंड के सारे पैसे ले लिए, इसलिए सारे पैसे वापस करो। मत सोचना कि तुम हम दोनों के बीच आकर डाइवोर्स करवाओगी। वो गुस्से में जेनी को बुरा भला कहती है। लुशियन उसे रोकते हुए कहता है, तुम ये क्या कह रही हो, हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है और मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। शीन गुस्से में कहती है, तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम मेरे सामने किसी और औरत की साइड ले रहे हो। छोड़ो मुझे, इसे मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। वो इतना कहकर जेनी के पास जाने लगती है। गुस्से में वहाँ पड़ा सूप का बाउल जेनी पर डाल देती है, पर बीच में मिस्टर गू आ जाते हैं। जेनी तुरंत ही मिस्टर गू से कहती है, सर क्या आप ठीक है। मिस्टर गू रोमांटिक अंदाज में कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। ये देखकर शीन काफी गुस्सा होती है। वो फिर से जेनी को हर्ट करने वाली थी, पर लुशियन इस बार उसे पकड़ लेता है। शीन बार बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर जब वो उसकी बात नहीं मानती तो लुशियन उसके गाल पर चाटा मारता है, क्योंकि वो शीन से काफी तंग आ गया था। शीन जब अपने होश में आती है तो वो लुशियन से माफी मांगती है, पर लुशियन गुस्से में वहां से निकल जाता है। शीन भी उसे मनाने के लिए पीछे जाती है। जेनी मिस्टर गू से कहते, मिस्टर गू चलिए आप कपड़े बदल लीजिए, वैसे भी आपकी बैग काफी जल चुकी है। मिस्टर गू भी जेनी के साथ वहां से अपने कमरे में जाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कमरा बुक किया था। जेनी कुछ देर बाद ऑइंटमेंट लेकर मिस्टर गू के कमरे के बाहर खड़ी थी।
वो मिस्टर गू को आवाज लगाकर ऑइंटमेंट लेने की कोशिश करती है। मिस्टर गू उसके हाथ से ऑइंटमेंट लेने के बहाने उसे अंदर खींच लेते हैं और जेनी के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। जेनी काफी डर गई थी। वो मिस्टर गू को अपने आप से दूर करती है। मिस्टर गू कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरी हेल्प कर सको। तुम जानती हो ना, मैं खुद से ऑइंटमेंट नहीं लगा सकता। जेनी अपने आप से कहती है, मैं गलत सोच रही हूँ, मिस्टर गू ऐसे नहीं है। वो इस वक्त काफी शर्मा रही थी। वो अपने हाथों से मिस्टर गू की बैक पर ऑइंटमेंट लगाती है। मिस्टर गू बातों ही बातों में उसे बताते हैं कि वो उसे लाइक करते हैं। जेनी ये सुनकर समझ नहीं पाती कि वो मिस्टर गू से क्या कहे। मिस्टर गू ये भी कहते हैं कि वो उसे पहले से प्यार करते हैं। जब उसे पता चला था कि उन दोनों का डाइवोर्स हो गया है तो वो पूरी रात सो नहीं पाए थे और वो फिर से उसकी लाइफ में वापस आ गए। जेनी उसका कन्फेशन सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि मिस्टर गू कॉलेज में सबसे हैंडसम थे और तो और उनका किसी के साथ अफेयर भी नहीं था। इसलिए जेनी को यकीन नहीं हो रहा था कि मिस्टर गू जैसा लड़का उसे प्यार कर सकता है। जेनी जानबूझकर कहती है, फिर मुझे पता क्यों नहीं चला कि तुम मुझे लाइक करते हो। मिस्टर गू कहते हैं, क्योंकि तुम तब तक उस कमीने आदमी के साथ थी। जेनी जानबूझकर मिस्टर गू को परेशान करते हुए कहती है, ठीक है, पर मैं तुम्हें हाँ नहीं कह सकती क्योंकि मैं एक बिजनेस वूमन हूँ। अब मैं अपने बच्चे और करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। मिस्टर गू ये सुनकर काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो काफी परेशान हो जाते हैं, पर फिर वो कुछ सोचकर कहते, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे काबिल बनाऊंगा ताकि तुम आज नहीं तो कल मुझे एक्सेप्ट कर लो। जेनी भी मिस्टर गू से प्रॉमिस करती है। मिस्टर गू कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी? जेनी हाँ कह देती है। इससे मिस्टर गू मुस्कुराने लगते हैं। शाम के वक्त जेनी मिस्टर गू के साथ डिनर पार्टी में जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर शीन और लूशियन भी आए थे। लूशियन शीन को वहाँ पर छोड़कर बाकी क्लाइंट के पास जाने लगता है ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके क्योंकि उसे हेल्प की जरूरत थी। पर तभी उसकी मुलाकात जेनी से हो जाती है। वो जेनी को देखकर अपनी नजरें हटा नहीं पाता। वो जेनी को हाय कहता है पर जेनी उसे इग्नोर कर देती है। लूशियन जिसे रहा नहीं जा रहा था वो जेनी से कहता है, जेनी मिस्टर गू तुम्हें इंटरेस्टेड है इसलिए तुम उनसे दूर रहो। उसे जेनी को मिस्टर गू के साथ देखकर काफी जलन हो रही थी। उसे इस बात से भी रिग्रेट हो रहा था कि उसने जेनी को छोड़कर शीन से शादी की, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। और तो और वो जेनी से ये भी कह रहा था कि भले उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका हो पर वो चाहता है कि हमेशा जेनी खुश रहे और मिस्टर गू बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर वो उनके साथ रही तो वो फिर से सैड हो जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जेनी ये सब सुनकर गुस्से में लूशियन को देखती है। उसे उसकी बातों पर हंसी आ रही थी क्योंकि सबसे ज्यादा हर्ट करने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि वो खुद था। जेनी हंसते हुए कहते, लूशियन तुम अपने बारे में सोचो, अपनी वाइफ के बारे में सोचो, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। रही बात मिस्टर गू की तो वह हैंडसम है और तो और तुमसे कई ज्यादा अमीर है। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था तब मैंने तुमसे शादी की थी और मिस्टर गू तो तुमसे हजारों गुना अच्छे हैं। वही ये सब शीन देख लेती है। वो गुस्से में वहाँ पर तमाशा करती है। वो बार बार जेनी को बुरा भला कह रही थी। लूशियन ये देखकर गुस्से में कहता है, तुम सच में एक पागल औरत हो। मुझे लगा था कि तुम जेंटल हो पर नहीं, तुम बिल्कुल यूजलेस हो। वो दोनों ही आपस में फाइट करते हैं। वो शीन को अपने साथ ले जाने वाला था पर शीन फिर से उसके हाथ पर काट लेती है जिससे लूशियन उसे धक्का देता है जिससे शीन नीचे गिर जाती है। वो अब तो लूशियन को भी बुरा भला कहने लगी थी क्योंकि अब तो लूशियन के पास भी पैसे नहीं थे। ये सब देखकर जेनी काफी एंजॉय कर रही थी क्योंकि फाइनली वो उस रिश्ते से और लोगों से आजाद हो गई थी। लूशियन जिसे काफी बेइज्जती फील हो रही थी वो शीन को वहां पर छोड़कर निकल जाता है। उसके बाद हमें 6 महीने बाद दिखाया जाता है जहाँ पर जेनी को सिर्फ हल्का कट लगा था पर मिस्टर गू उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आए थे। जेनी ने इन 6 महीनों में लूशियन और शीन को एक बार भी नहीं देखा था पर जब वो हॉस्पिटल जाती है तो उसकी नजर उन दोनों पर पड़ती है जहाँ पर उन दोनों की हालत काफी खराब थी। वो अभी भी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। शीन प्रेग्नेंट थी। वो बार बार लूशियन को ब्लेम कर रही थी कि वो उसे एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा, यहाँ तक कि चेकअप के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए वो दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। लूशियन पहले ही फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो शीन से नफरत करने लगा था, इसलिए वो दोनों ही सबके सामने फाइट करने लगते हैं। वो शीन की जान ले लेना चाहता था इसलिए वो धक्का देकर शीन का गला पकड़ लेता है और शीन और उसके बच्चे को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो उन दोनों से छुटकारा पाना चाहता था। वो शीन और अपने बच्चे को मार डालना चाहता था। जेनी ये सब देखकर मिस्टर गू के साथ वहां से निकल जाती है क्योंकि अब उससे उन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। 1 साल बाद जेनी मिस्टर गू से शादी करती है। मिस्टर गू ने सबके सामने उसे प्रपोज किया था और वहां पर मिस्टर लू भी उसे देखने आए थे, यानी कि लूशियन, क्योंकि वो शादी करके काफी पछता रहा था और अब उसे शीन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिन बाद जब जेनी न्यूज देख रही थी तो उसे पता चलता है कि शीन पैसों के लिए मिस्टर लू के पीछे और मेरे बिजनेसमैन को फंसाती थी और वो हर बार उनके साथ सोती थी। उसने अपने बच्चे को भी गिरा दिया था। भले ही वो लूशियन की वाइफ हो पर वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। और पर जब इस बारे में लूशियन को पता चला था तो लूशियन ने उसे खंजर से मार दिया था और लूशियन अब सलाखों के पीछे था। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है जिसमें जेनी मिस्टर गू के साथ शादी करती है और लूशियन की हालत काफी खराब होती है। अगर आपको भी ये ड्रामा पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे भी ऐसे अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और हाँ, अगर अभी तक आपने बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन नहीं किया तो उसे ऑन कर लेना ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।